हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रेम प्रसाद कूलर रिपेयर कर ही रहे थे कि तभी उनकी धर्मपत्नी रसोई से पसीने में भीगी हुई बाहर निकलती है। उफ, रसोई में तो जैसे आग लगी हुई है आग। अरे कितनी बार इस कूलर को रिपेयर करोगे, नया क्यों नहीं ले लेते? अरे नया लेने की क्या जरूरत है, लो ठीक हो गया है अब। अरे बिटिया मुन्नी, जरा कूलर में पानी तो भर दो। माँ को बोलो काजू कतली दे, फिर कर दूंगी। खत्म हो गई वो कब की। और ले आऊंगा मैं मुन्नी बेटा, अभी ये काम तो कर दो। मुन्नी झट से पानी भर देती है और कूलर चला देती है। शुक्र है भगवान का। तभी लाइट चली गई। लगता है आज भी अंधेरे में ही खाना खाना पड़ेगा। जा मुन्नी बेटा, गुड्डू को बुला ला। इतनी गर्मी में भी ये लड़का ना दिन भर बस खेल। सब साथ मिलकर भोजन करते हैं। मैं बर्तन धोती हूँ, आप छत पर जरा पानी मार लो और बिस्तर लगा दो, नीचे तो गर्मी बहुत है। ये आज हम ऊपर सोएंगे। हाँ, ऊपर ही थोड़ा राहत है, अब जाकर सांस में सांस आई। अभी दयावती को एक झपकी भी नहीं लगी थी कि नीचे से कोई दरवाजा खटखटाने लगा। अब कौन आ गया? गुड्डू बेटा जा देख तो। उसे कहाँ भेज रहे हो, क्या पता कौन हूँ, आ भी जाओ। अरे श्यामलाल जी आप, आइए आइए। गुड्डू जा बेटा, अपनी मम्मी को बुला कर तो ला। गुड्डू झट से ऊपर जाता है। माँ, पिताजी बुला रहे हैं। कौन है? कोई चश्मे वाले अंकल हैं। दयावती नीचे आती है। अरे दयावती, ये हमारे गांव के मुंह बोले चाचा के बेटे श्यामलाल जी हैं। इधर अपनी बहन की ससुराल आए थे तो सोचा यहाँ से निकलते चले। नमस्ते भाभी जी। दयावती सर हिलाकर नमस्ते ले लेती है। तुम चाय बना दो। अरे इतनी गर्मी में ये कहाँ चाय पिएंगे, ऐसा करो पास की दुकान से कुछ ठंडा मंगवा दो। ठीक है। अरे गुड्डू जरा। अरे आप क्यों परेशान होते हैं, बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। अरे बातों बातों में मैं तो भूल ही गया। गुड्डू बेटा जरा 2 गिलास ठंडा पानी ले आ। माँ, फ्रिज में तो ठंडा पानी है ही नहीं। अब जो है दे दे, कम वक्त लाइट आए तब तो कुछ फ्रिज चले। गुड्डू पानी लाकर दोनों को दे देता है। खाना तो खाएंगे ना भाई साहब? अरे नहीं नहीं, क्यों परेशान होते हैं, राधा के ससुराल वालों ने तो बहुत खातिरदारी की, सही में बहुत ही भले लोग हैं। बिना कुछ खाए तो जाने नहीं दूंगा मैं। थोड़ा थोड़ा पुलाव चलेगा ना, बहुत अच्छा बनाती है आपकी भाभी जी। अरे जब उनका मन नहीं है तो रहने दीजिए ना, इस गर्मी में बिना इच्छा के खाने से तबीयत खराब हो सकती है। भाभी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। जी देवर जी, ये तो बस अपना स्वाद देखते रहते हैं। अरे भाई, तुम देवर भाभी की जैसी मर्जी, कुछ नमकीन बिस्कुट ही ले आओ। बुड्ढी मुन्नी से कुछ बचे तब तो कुछ लाऊं मैं। अरे भाई साहब रहने दीजिए ना, क्यों भाभी जी को परेशान कर रहे हो। मैं तो आपसे मिलने आया था, आपसे मुलाकात हो गई, मेरा तो दिल ही भर आया, बचपन की यादें ताजा हो गई सारी। बस अब मैं निकलता हूँ। अरे अभी कहाँ जा रहे हो, थोड़ा देर और रुक जाओ, फिर कहाँ आना होगा इतना दूर। अरे 11 बजे के बाद कोई साधन मुश्किल होगा मिलना भाई साहब को। अच्छा, यहाँ कहाँ रिश्ता किया है राधा बहन का? वो अपने लाल कोठी वाले नंदराम और यशोदा जी है ना, उनके यहाँ। अरे वो तो बहुत अच्छे और अमीर लोग हैं। अरे उनकी बेटी जानकी तो मेरी गांव की सहेली है। सच में ये दुनिया बहुत ही छोटी है, पर वो मेरी बहन। परवर छोड़िए, अब आप मेरे खास मेहमान हैं। गुड्डू जा बेटा दुकान से कोल्ड ड्रिंक और नमकीन ले आना
और गुप्ता जी के यहाँ से थोड़ी बर्फ भी मांग लाना। गुड्डू तुरंत सारा सामान लेकर आता है। लीजिए भाई साहब, जब तक चाय बनती है तब तक ठंडा पीजिए। दयावती झट से चाय बनाने रख देती है और पुलाव बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। ये लीजिए चाय और काजू कतली। ये कहाँ से आई? अरे बस पूछो मत, बच्चों से कैसे कैसे छुपा कर रखती हूँ। अरे भाभी जी, इसकी क्या जरूरत है? वो मैं ये कह रहा था कि अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। पुलाव तैयार हो रहा है, वो भी खाना है आपको। अरे खाने में ही रह गया तो मुझे साधन नहीं मिलेगा भाभी जी। बस मैं यूं गई और यूं बना के लाई। मैं थोड़ा ही खाऊंगा बस आपके सम्मान के लिए। अरे मैंने तो बहुत सारा बनाया है, आप अपने साथ ले जाना फिर। ठीक है भाभी जी। दयावती तुरंत ही पुलाव तैयार करके लाती है और थोड़ा पैक करके भी ले आती है। अरे एक बोतल ठंडा पानी की भी दे दो इनको सफर के लिए। मुन्नी, बर्फ वाला पानी तो ले आना। अच्छा प्रेम प्रसाद जी, अच्छा भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। बिना बात के इतना कष्ट दे दिया आपको। ऐसा कहकर आपने हमको पराया कर दिया देवर जी, आपका ही घर है। श्यामलाल अपनी बहन की शादी का कार्ड दोनों को देता है। और चला जाता है। बहुत ही भला आदमी है श्याम प्रसाद। लाल कोठी वालों से भी अब हमारी जान पहचान होगी। पर तुम तो कह रही थी उनकी बेटी तुम्हारी सहेली है। हाँ, जानती तो हूँ उसको और उसके भाई को, पर ऐसा कोई खास मेल जोल नहीं रहा। अब देवर जी की वजह से हमारा भी बड़े लोगों में उठना बैठना हो जाएगा। गुड्डू काजू कतली खाते हुए शादी के कार्ड पर लिखे नाम को पढ़ता है। मंगलमयी विवाह राधा और अजय। अरे ठीक से पढ़, अजय नहीं सुनील होगा। नहीं माँ, अजय ही है। ये अजय कौन है? क्या मालूम। पुत्र स्वरूप ड्राइवर अजय। दयावती के सारे सपने जैसे चूर चूर हो जाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे मेहमान आते हैं आपके। इतना खर्चा करा गए और ये भी नहीं कि बच्चों के हाथ में 100 रुपए भी रख देते। 10-10 रुपए दे गए हैं बच्चों को बस। शायद वो बीच बीच में यही बताना चाह रहा था, पर तुमने बोलना ही कहाँ दिया उसको। चलो मुन्नी, चलो गुड्डू, ऊपर चलकर सोते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।